एमआई की। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के लक्षण क्या हैं? शास्त्र में गुरु के विषय में क्या बताया गया? वैसे तो शिष्य के विषय में भी बहुत विस्तार से बताया गया है, गुरु के विषय में भी बताया गया है। उनमें से कुछ प्रमुख बातों पर हम चर्चा करने चाहेंगे। आजकल आप इंटरनेट खोल लें, यूट्यूब खोल लें, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग इस प्रकार के हैं जो कहते हैं हम दीक्षा दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक गुरु को कैसा होना चाहिए? एक शिष्य जब ढूंढ करे तो किस प्रकार के गुरु की उसको खोज करनी चाहिए? वैसे तो शास्त्र ये बताते हैं कि गुरु स्वयं शिष्य को खोज लेता है। वह पराम्बा भगवती पराभट्टारिका बगलामुखी माँ स्वयं आपके स्तर पर, आपकी चेतना के स्तर पर, आपकी श्रद्धा के स्तर पर, उसी लेवल पर आपको आपका गुरु प्रदान कर देती है। जिस स्तर पर आप हैं या जिस स्तर पर आप जाना चाहते हैं, जो भी आपके प्रारब्ध के कर्म हैं उसके अनुसार आपको आपका गुरु प्राप्त हो जाता है। क्योंकि गुरु ही है जो सफलता दिलवा सकता है, जो ईश्वर से लड़ सकता है, जो भगवती से लड़ सकता है अपने शिष्य के लिए। अब कई लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि मैंने गुरु स्थान पर जाना शुरू कर दिया है, अब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब गुरु जी काम करते रहेंगे और मेरा काम होता रहेगा। नहीं, अब तुमको ज़्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है, मार्ग दिखा सकता है, आप में से आपकी प्रतिभा को बाहर निकाल सकता है। आप गीता का अध्ययन करें, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के विषय में समझने की कोशिश करें, तो आपको प्राप्त होगा कि कहीं भी कृष्ण जी ने ये नहीं कहा अर्जुन तू घर बैठ, मैं तेरा युद्ध करके आता हूँ। आज ये भी एक फैशन सा चल गया है। गुरु स्वयं कहने लगे अब तू मेरे पास आ गया, अब तेरी टेंशन ख़त्म, अब तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तू मुझे पैसे दिए जा, हर महीने का मेरे नाम का इतने अमाउंट का चेक काटे जा, अब तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये जो भटकाव आ रहा है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि गुरु ऐसा नहीं होता। सत्य में गुरु तब ही हो सकता है जब वह शिष्य को सीधा जानता हो। पहली बात, आज ना गुरु शिष्य को देख पा रहा है, ना शिष्य गुरु को, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। पर ऑनलाइन दीक्षा हो गई, 11,000 रुपये भेज दो, 21,000 रुपये भेज दो, आप हमारे शिष्य हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? सामूहिक पंडाल लगा के 2-2 हज़ार लोगों को दीक्षा दी जा रही है मंत्र की। वह मंत्र की दीक्षा नहीं हो सकती। मंत्र हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है, कान में बोलकर प्रदत्त करा गया ही मंत्र होता है, अन्य तो वाक्य हो जाता है। और सबको एक ही मंत्र कैसे दिया जा सकता है? जैसे जब आप स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं 5वीं क्लास में आऊँ, कोई नर्सरी क्लास का होता है, कोई 7वीं क्लास में, कोई तीसरी क्लास के लिए एडमिशन चाहता है।
तो आप एक ही स्तर पर एक ही क्लास में सबको कैसे भर सकते हैं? आपने एक ही मंत्र दे दिया, बस सब यही करो, सबका एक ही प्लेटफॉर्म, भेड़ बकरी भालू बंदर हाथी शेर कोई भी हो सबको एक में डाल दो। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे नहीं होता, ये शास्त्र विरुद्ध है और ऐसे मंत्र दिया भी नहीं जाता। पहले परीक्षण करना पड़ता है, परीक्षा लेता है गुरु, और जो परीक्षा से डर जाएगा वह परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे होगा? अब आप बनना तो आईएएस चाहते हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, आपको आईपीएस बनना है पर एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको बैंक का एम्प्लॉय बनना है पर एग्ज़ाम नहीं देना है। भाई अगर एग्ज़ाम नहीं दोगे तो नहीं बन पाओगे। जो व्यक्ति, जो शिष्य, जो साधक गुरु की लताड़ झेल सकता है वह आगे कुछ बन सकता है। वह उसके कड़वे शब्दों में से मिठास निकाल सकता है, उसका जीवन सफल हो सकता है। और जिसने कुछ जरा सा कह दिया और शिष्य परेशान हो गया तो समझ लो वो गया, वो फेल हो गया। गुरु की परीक्षा इस प्रकार से होती है, गुरु के आचरण में वह शिक्षा होनी चाहिए। वैसे तो आप एक रिक्शा वाले से भी पूछो कि भैया आत्मा क्या होती है, वो भी बता देगा कि आदमी जब मर जाता है तो वो आत्मा निकल जाती है और ये हो जाता है और वो हो जाता है और पैसा तो ऐसा है और वैसा है, 100 बातें वो भी आपको सुना देगा। परंतु उसके आचरण में नहीं है। क्या आप रिक्शा वाले को गुरु बना सकते हैं? नहीं ना। एक पान वाले को गुरु बना सकते हैं, वो भी अच्छा खासा लेक्चर दे देता है, क्यों नहीं बनाते? क्यों? क्योंकि वो पान बनाना तो अच्छा जानता है परंतु आपके जीवन के अंदर निखार नहीं ला सकता। आपके जीवन का निखार वही ला सकता है जो स्वयं उसको अपने आचरण में ला चुका हो। गुरु का आचरण क्या है? गुरु ने कितनी साधना करी है? गुरु के शब्द में निष्ठा और श्रद्धा मिलती है या नहीं मिलती? हमारे स्थान पर आने वाले अलग अलग प्रकार के लोग हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, डीसीपी भी हैं, एसीपी भी हैं, राजनेता भी हैं और सामान्य वर्ग के लोग भी हैं। लेकिन सबका स्तर अलग अलग होता है और सबके अनुभव भी अलग होते हैं अपने स्तर के अनुसार। जो भी स्थान पर आता है वह सर्वप्रथम एक ही बात बोलता है कि यहाँ पर आने के उपरांत हमें शांति की प्रतीति होती है। हम कितने ही बेचैन होकर के आएँ, थोड़ी देर भी माँ के सम्मुख बैठते हैं, आपके सम्मुख बैठते हैं, हम आपसे बात ना भी करें तो भी हमारे हृदय में शांति व्यापनी शुरू हो जाती है, हम शांत हो जाते हैं। यहाँ शक्ति है, शक्ति की अनुभूति होती है। माँ के ना जाने कितने ही चमत्कार हम लोग नित्य देखते हैं। जिस स्थान से व्यक्ति का निर्माण होता है वह स्थान चमत्कृत होता है। जैसे एक विद्यालय से बच्चे का भविष्य बनता है, जिस बच्चे का भविष्य विद्यालय या कॉलेज से बनता है उसमें उस कॉलेज के प्रति श्रद्धा आती है। हम यहाँ देखते हैं
रोज कोई ना कोई चमत्कार होते हैं। भगवती साक्षात विराजती है, और जहां भगवती साक्षात विराजती हो उस स्थान को, उस स्थल को नमन है। हमें ऐसे स्थान पर जहां शांति की प्रतीति होती हो अवश्य जाना चाहिए। समझ लो हम सही स्थान पर पहुंच गए, हमें गुरु मिल गया। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक तत्व होता है जो आपके अंदर में जागृत होना शुरू हो जाता है। ये गुरु का द्वार है, मेरे गुरु का द्वार। हम तो बस उनकी सेवा में रत हैं, उनके बताए मार्ग पर, उनके दिखाए आदर्शों को अपने जीवन में उतार रहे हैं और दूसरों को उतारने की प्रेरणा देते हैं। मैं गुरु हूं ऐसा नहीं है, गुरु तो वो हैं। मैं तो बस मात्र उनका दास हूं, जो उनकी दी गई शिक्षाएं हैं वह शिक्षाएं आगे प्रचारित और प्रसारित करना चाहता हूं। बस वह शिक्षाएं आपके जीवन को बदल सकती हैं। मेरे गुरु के दिखाया गया मार्ग आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, आपको शक्ति का साक्षात्कार करा सकता है, आपका भविष्य निर्मित हो सकता है। मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूँ, साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी महाराज दतिया को मेरा नमन है, साक्षात दंडवत प्रणाम है। महाराज आपने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार यहाँ आने वाले सभी साधकों पर आप अपना वरद हस्त बनाए रखें, सबके जीवन को उद्देश्य दें। बस यही मैं चाहता हूँ। जय माई की।